भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल साधारण किसान था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, बैल हाँकता, मिट्टी में पसीना बहाता और फिर भी साल के अंत में इतना ही अनाज बचता कि घर का चूल्हा जल सके। बारिश कभी समय पर होती, कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी फसल कीड़े खा जाते तो कभी बाजार में दाम गिर जाते। उसका परिवार बड़ा था। बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे। रोज रोज का संघर्ष रामलाल को थका देता। एक शाम खेत से लौटते हुए रामलाल तालाब के किनारे बैठा था। हवा में ठंडक थी और तालाब में तैरती छोटी छोटी मछलियां चमक रही थीं। अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर इन मछलियों को पालकर बेचा जाए तो क्या होगा? खेत पर निर्भरता कम होगी और शायद आय बढ़े। लेकिन तुरंत ही दूसरा विचार आया, मछली पालन, ये काम तो बड़े बड़े लोग करते हैं, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? कुछ दिन बीत गए मगर उस ख्याल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। गांव के एक जानकार से उसने मछली पालन की जानकारी ली। पता चला कि तालाब की जमीन सरकार से किराए पर ली जा सकती है और कुछ शुरुआती खर्च से बीज यानी छोटी मछलियां खरीदी जा सकती हैं। रामलाल ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी 2 बकरियां बेच दी और थोड़े से पैसे इकट्ठे कर तालाब किराए पर ले लिया। गांव के लोग हंसने लगे, रामलाल तो पागल हो गया है, खेती छोड़कर मछली पालने निकला है, इससे कभी पेट भरेगा? लेकिन रामलाल ने किसी की परवाह नहीं की। उसने तालाब की सफाई की, पानी की निकासी और प्रवाह का इंतजाम किया और फिर मछली के बीज डाल दिए। हर दिन वो तालाब पर जाता, मछलियों को चारा डालता और उनकी बढ़त देखता। शुरुआती महीनों में कोई कमाई नहीं हुई। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। पत्नी सीता भी कभी कभी कह देती, इतना पैसा तालाब में डाल दिया, अगर कुछ ना निकला तो बच्चों का क्या होगा? रामलाल चुपचाप सुनता, पर भीतर से उससे विश्वास था कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बरसात आई तो तालाब लबालब भर गया। मछलियां भी तेजी से बड़ी होने लगीं। बच्चों को रोज उत्साह रहता। वे दौड़कर तालाब देखने जाते और खुश होकर कहते, बाबा हमारी मछलियां कितनी बड़ी हो गईं। लगभग 10 महीने बाद पहली बार मछलियां बेचने का समय आया। रामलाल ने कुछ मछलियां जाल से पकड़ी और उन्हें बाजार ले गया। जब व्यापारी ने उसके हाथ में मुट्ठी भर नोट रखे तो उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस काम को लोग पागलपन कह रहे थे वही आज घर का चूल्हा जलाने वाला है। उस दिन उसने घर लौटकर मां के चरण छुए और बच्चों को मिठाई खिलाई। धीरे धीरे उसकी मछली पालन की पहचान गांव से बाहर तक फैलने लगी। पास के कस्बे के होटल और रेस्टोरेंट उससे मछली खरीदने लगे। आय बढ़ी तो रामलाल ने तालाब का क्षेत्र बढ़ाया। उसने तालाब के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी भी बनवाई ताकि कभी कभी रात में भी निगरानी कर सके। अब घर में सिर्फ चूल्हा ही नहीं जलता था, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी। बेटी को स्कूल की किताबें मिली और बेटे को साइकिल। माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगीं। गांव के वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब रामलाल से सलाह लेने आने लगे। कुछ ने उसके साथ मिलकर नए तालाब बनवाए। रामलाल ने भी दिल खोलकर सबको सिखाया, भाई मेहनत और धैर्य रखो, मछली पालन भी खेती की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पानी चाहिए और धैर्य भी। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक साल भारी बारिश से तालाब का पानी बह गया और बहुत सी मछलियां निकलकर नदी में चली गईं। उस साल रामलाल को बड़ा नुकसान हुआ। कई लोग फिर कहने लगे, देखा यही होता है जब खेती छोड़कर और काम करते हो। रामलाल दुखी जरूर हुआ पर हार नहीं मानी। उसने तालाब के चारों ओर बांध ऊंचा कराया और अगले साल फिर से मछलियां डालीं। उसने ये भी सीखा कि जोखिम और काम में होता है, लेकिन समझदारी से तैयारी करनी चाहिए। उसकी लगन रंग लाई और अगले साल उसकी आय 2 गुनी हो गई। अब उसने सिर्फ अपना घर ही नहीं संभाला बल्कि गांव में बेरोजगार युवाओं को भी काम दिया। कुछ को उसने तालाब पर चारा डालने का काम दिया, कुछ को मछली पकड़ने का। समय बीतता गया। रामलाल का नाम आसपास के जिलों तक फैल गया। लोग अब उसे किसान ही नहीं बल्कि मत्स्य उद्यमी कहने लगे। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया। बेटा कॉलेज में विज्ञान पढ़ने लगा ताकि नई तकनीक से तालाब का प्रबंधन कर सके। बेटी ने कंप्यूटर सीखा ताकि पिता का व्यापार ऑनलाइन चला सके। रामलाल अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर कहता, खेती ही नहीं, हमें नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए। पानी में भी जीवन है, मछली में भी संसार है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम फल देता है। अब उसका परिवार खुशहाल था। माँ को शांति मिली कि बेटे ने अपना घर संभाल लिया। पत्नी के चेहरे पर संतोष था। बच्चे सपने देख सकते थे और पूरे गांव को एक नई राह मिल गई थी। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान हिम्मत करके एक नया कदम उठाए तो उसका संसार बदल सकता है। खेत में ही नहीं, पानी में भी समृद्धि छिपी है। लोग चाहे हंसें या ताने दें, पर अगर मन में विश्वास और मेहनत हो तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके सहयोग से हमें हौसला मिलता है।